बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ज़िंदगी में वाक़ई कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको ज़िंदगी के मसाइल के हल के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि उनके बारे में बार-बार मसले के बारे में ही सोचते रहेंगे। क्योंकि ज़िंदगी अगर ज़िंदगी है तो मसला ज़रूर होगा। दुनिया में सिर्फ़ एक जगह इस कुर्रे अर्ज़ पर वाक़या है कि वहाँ ना कोई मसला है, ना कोई मुश्किल है, वो है कब्रिस्तान। चाहे बिजली के बिल कितने ही महंगे हो जाएं, चाहे गाड़ियों की कीमत कहाँ तक पहुंच जाए, पेट्रोल कहाँ तक पहुंच जाए, चाहे पोल्यूशन कहीं कितनी ज्यादा हो जाए दुनिया में, कहीं कुछ होता रहे, कितनी महंगाई हो जाए, नहीं फर्क पड़ता तो नहीं फर्क पड़ता। कब्रिस्तान में नहीं फर्क पड़ता। मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे महंगाई हो, चाहे लड़ाई झगड़े हो रहे हो। ऐसी पीसफुल जगह वही है जहाँ कोई मसला मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जिंदा हैं तो मसले होंगे, और मसले भी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर करके हर एक के सामने आएंगे। ये नहीं होता कि कोई उस जगह पे है तो उसको कोई मसला नहीं है, कोई इस जगह पे है तो यहाँ पे मसले हैं। ऐसा कहीं भी नहीं होता। मसले और मुश्किलात हर जगह होती हैं, सिर्फ उनको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मसलों को, शोर मचाएंगे, बहुत ज्यादा दूसरों को बताएंगे, वाविला करेंगे, तो इनसे मसले नहीं हल होते। मसले को हल करना पड़ता है। उसके लिए आप एक मैं मिसाल देती हूँ आपको बहुत खूबसूरत, कि एक दफा एक गूगल के जो सीईओ थे सुंदर पिचाई, वो एक जगह पे बैठे खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट बहुत आला दर्जे का था और बहुत महंगा था। वहाँ बहुत इसी तरह के लोग आया करते थे, 5 स्टार रेस्टोरेंट था। तो उन्होंने देखा कि अचानक खाने के दौरान एक खातून ने शोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके कॉलर पे एक कॉकरोच आके बैठ गया था, और उसकी वजह से उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सब लोगों ने खाना छोड़ा, उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। लेकिन उसी के दौरान वहाँ वेटर भी आ गया। कॉकरोच वहाँ से उड़ा और वेटर की पॉकेट पे बैठ गया। अब वेटर बगैर हिले उसने आराम से एक टिश्यू पेपर उठाया और उस कॉकरोच को पकड़ के बाहर निकल गया। हर तरफ पीस हो गया, कहीं कोई पैनिक नहीं था, जो कि कुछ देर पहले खातून के शोर मचाने से था। अब बिल्कुल पीस हो चुका था। उन्होंने देखा कि सारा मंजर देखने के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि एक ही सबक इससे सीखा। उनका कहना ये था कि मैंने देखा कि कॉकरोच उस खातून और वेटर दोनों के लिए तो एक ही था, बस दोनों का कॉकरोच को डील करने का तरीका मुख्तलिफ था। खातून ने उछलना कूदना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, जबकि वेटर ने चीखने चिल्लाने की बजाय उसको पकड़ा और बाहर फेंक दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने दोनों के रवैयों का जायजा लिया तो पता चला कि खवातीन ने कॉकरोच को रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, जबकि वेटर ने उसको रिएक्ट नहीं किया बल्कि सोच समझ कर रिस्पॉन्ड किया, जिसकी वजह से कहीं पीस बरकरार रहा। अब दुनिया के मसाइल भी कॉकरोच की तरह ही होते हैं, सबके लिए एक जैसे होते हैं, सिर्फ मसाइल की नोयत में फर्क होता है। लेकिन कुछ लोग इन पे रिएक्ट करके माहौल में पैनिक पैदा करेंगे, अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों को भी खराबी में मुब्तला कर देंगे, हर वक्त उनको अपने मसाइल के बारे में बताते रहेंगे। जबकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि मसले का हल निकाल लेते हैं और किसी को खबर भी नहीं होने देते कि मसला था भी कि नहीं। तो इंसान अगर ज़िंदगी में वाक़ई कामयाब होना चाहता है, तो फिर उसको ये इश्यू नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसी हैं, मसले क्या हैं, कितने हैं, बल्कि उन उसको सिर्फ़ रिस्पॉन्स करना है उनको। रिस्पॉन्ड करे, वो इस तरह के उसको ख़ामोशी से देखे, मसले की नोयत को समझे और उस पे उसका हल तलाश करे, ना कि उसको शोर मचा के सबको बताता फिरे। रिएक्शन जो होता है ना और रिस्पॉन्स, उसमें ये फ़र्क होता है कि रिएक्शन अचानक और अनकैलकुलेटेड होता है कि आपने एकदम शोर मचा दिया। देखिए, लोग जो ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते वही शोर मचाएँगे। लेकिन जो ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग है वो कुछ देर सोचेगा, मसले का हल निकालेगा। बाज़ मसले तो ऐसे होते हैं जिनको ज्यों का त्यों रहने देना पड़ता है। अब देखें, किसी की टाँग टूट गई है तो वो जितना मर्ज़ी शोर मचा ले, 6 माह से पहले तो उसने उठना नहीं है और चलना नहीं है।
اور اسی طرح کچھ زخم بھرنے میں دیر لگتی ہے، اسی طرح کچھ مسئلے حل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو بلا وجہ شور مچاتے رہنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلے کا حل سوچنا چاہیے، اس پہ ری ایکشن نہیں کرنا چاہیے، اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے، یہی سارے مسئلوں کا حل ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو بہت کامیابیاں اور خوشیاں دے، شکریہ۔